ओम नमो परमात्मने नमः। वैदिक संस्कृति की पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान देख रहे हैं, इनके पीछे वैदिक सिद्धांत ही काम करते हैं। सिद्धांत जो आज हमें वैज्ञानिकों के द्वारा विदेशों से बताए जा रहे हैं, वे सभी सिद्धांत हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपने गहन तप के माध्यम से हजारों लाखों वर्ष पहले अर्जित कर लिए थे और उन्हें वेद में संभाल करके रखा गया। लेकिन विडंबना यह है कि हमें वैदिक सिद्धांतों से गुमराह करके या ये कह करके कि वेद की शिक्षाएं, वेद के सिद्धांत या वेद मिथक हैं, काल्पनिक हैं, उन्हें ओवर रूल, ओवरराइड करने की कोशिश की जाती है विदेशियों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जो वेद के निंदक के तौर पर जाने जाते हैं। जी हाँ, आज हमें विद्यालय, महाविद्यालयों में जो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, जैसे हमें मानव के क्रमिक विकास के नाम पर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो ये कहते हैं कि मानव का क्रमिक विकास बंदर से हुआ है। चार्ल्स डार्विन हमने विद्यालय, महाविद्यालयों में सभी ने अध्ययन किया है और सबने कभी न कभी ये थ्योरी अवश्य पढ़ी होगी। लेकिन वैदिक सिद्धांतों में ये बात कहीं पर भी नहीं आती कि मानव का विकास एक बंदर से हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज स्टूडेंट्स इस थ्योरी को पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बाल मन को जो आप बताएंगे, समझाएंगे, वो वैसा ही समझेगा। इसके विपरीत एक बात और आती है कि बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेत्रे ने दुनिया को बताया कि कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण, इस ब्रह्मांड का विस्तार एक विस्फोट से हुआ। एक छोटा सा पिंड है, उस छोटे से पिंड में महाविस्फोट होता है और इस ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। यह है जॉर्ज लेमेत्रे का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसे हम सभी जानते हैं। मित्रों, आपको नहीं लगता कि यह थ्योरी आंख बंद करके या ऐसे ही स्वीकार कर लेनी चाहिए? नहीं। अगर बिग बैंग की कोई सत्यता होती तो हमारे वेदों में ये सिद्धांत आया होता। नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, बिग बैंग थ्योरी वालों से, कि ये बताइए कि जो शुरुआती दौर में इस ब्रह्मांड की सृष्टि के निर्माण के लिए महाविस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट के लिए जो पिंड था, उस पिंड के लिए मटेरियल कहां से आया? मटेरियल प्रारंभिक अवस्था में विस्फोट के लिए मटेरियल कहां से आया? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं है। वहीं हमारे वैदिक सिद्धांतों में, वेद में सृष्टि का एक क्रमिक कालचक्र है। कैसे सृष्टि अस्तित्व में आती है, कैसे फिर सृष्टि में जीव अस्तित्व में आता है। सबसे पहले पंच महाभूत अस्तित्व में आते हैं, तन्मात्राएं अस्तित्व में आती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इसका क्रम है। और इस क्रम को लेकर के भारतीय दर्शन में जो आस्तिक श्रेणी के दर्शन है, उनमें विस्तृत व्याख्या, सटीक व्याख्या दी गई है। वेद में भी इसके बारे में सटीक व्याख्याएं की गई हैं कि कैसे सृष्टि, जो सृष्टि निर्माण से पहले अव्यक्त थी, कैसे उसने अव्यक्त ने, उस कारण ने, उस बीज ने अपने को व्यक्त किया। ये सारे सिद्धांत हमें आस्तिक दर्शन में देखने को मिल जाएंगे।
आस्तिक दर्शन, वैदिक दर्शन यानी कि वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सारे नास्तिक 6 दर्शन नास्तिक श्रेणी के हैं, 3 नास्तिक श्रेणी के हैं, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत आज प्रचलित है, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया और हमें पढ़ाया भी जाता है, लेकिन वहीं हमारे वैदिक सिद्धांतों की उपेक्षा की जाती है, आलोचनाएं की जाती हैं। आश्चर्य की बात, एक और सिद्धांत है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इस संसार को पहली बार गुरुत्वाकर्षण के नियम की जानकारी तब हुई जब न्यूटन एक वृक्ष के नीचे बैठे और उस वृक्ष से एक सेब धरती पर गिरा और न्यूटन के मन में विचार आया कि ये सेब धरती पर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और वहीं से जन्म होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। लगता है ना हास्यपद। यही कोई 200-250 साल पुरानी बात है जब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दुनिया को बताया। वहीं हमारे वैदिक आचार्यों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में दुनिया को बता दिया था। मैं कहूंगा कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के नाम से जाना जाता है वो गलत है, उसको जाना जाना चाहिए वेदास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि वेद के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे हमारे वैदिक साहित्यों में, उपनिषदों में आचार्यों ने आधार शक्ति के नाम से संबोधित किया है। मित्रों, ये बताइए, थोड़ा विवेक डालिए अपने इस मस्तिष्क पर, प्रेशर डालिए, विवेक का प्रयोग कीजिए। जब हजारों साल पहले हमारे वैदिक आचार्य सौरमंडल की व्याख्याएं कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे, तब क्या बिना आधार शक्ति या गुरुत्वाकर्षण के नियम के बिना सौरमंडल की व्याख्या की जा सकती थी? उसका अध्ययन किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता। दुनिया को सौरमंडल के बारे में अभी जानकारी हुई है, लेकिन हमारे यहां तो हजारों साल पहले सौरमंडल की बात कही गई है। हमारे पंडित जी पूजा अर्चना करते वक्त सबसे पहले उसी मंत्र को गाते हैं, उसी को गुनगुनाते हैं। ये है हमारा प्राचीन इतिहास, प्राचीन विज्ञान, प्राचीन ज्ञान, जिसे आज लोग भिन्न भिन्न भांति के नामों से पुकारने लगे हैं। और उसी जनक, जो कि वेद का जनक है, जो वेद जो साइंस का जनक है, जो विज्ञान का जनक है, वेद, उस वेद को मिथ्या, मिथक, आधारहीन, काल्पनिक कह के संबोधित करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सौरमंडल में सूर्य संपूर्ण ग्रहों को बांध करके अपनी कक्षा में रखता है और उनको परिक्रमा करने के लिए विवश करता है। ये क्या है? ये कौन सी शक्ति है जो अन्य सभी ग्रहों को अपने परिक्रमा करने के लिए, अपनी अपनी कक्षाओं में स्थित रहने के लिए विवश करती है? ये है सूर्य की महागुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसे हम आधार शक्ति के नाम से जानते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि दुनिया को जब न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण सेब से कैसे, सेब के गिरने से उनके मन में गुरुत्वाकर्षण के नियम का विचार आया, फिर दुनिया ने जाना। ये गलत है, ये मिथ्या है, ये 100% गलत है कि गुरुत्वाकर्षण लॉ न्यूटन का लॉ है। गुरुत्वाकर्षण का नियम वैदिक नियम है। वेद में सारे नियम निहित हैं। वेद में गुरुत्वाकर्षण को अग्नि और सोम के समन्वय की शक्ति कहा गया है, जिसे ऊर्ध्व शक्ति और निम्न स्तर की शक्ति के नाम से जाना जाता है। यही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मित्रों, अपने वैदिक सनातन संस्कृति की महत्ता को पहचाने और इन नास्तिकों को, इन विधर्मियों को और जो वेद पर आक्रमण करते हैं ऐसे लोगों को
आप इनकी ही भाषा में जवाब दें। आवश्यकता है हिंसा को दबाने के लिए, अगर हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा धर्म होती है, ऐसा हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में उपदेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम परमात्मने नमः।